आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैंग्लियोनिक सिस्ट। हमारी रिस्ट या कलाई के ऊपर या हमारी हथेली के ऊपर एक थैली बन जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गैंग्लियोनिक सिस्ट क्या होती है, गैंग्लियोनिक सिस्ट की वजूहात या सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कौन से लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं और किन मेडिसिन के इस्तेमाल से गैंग्लियोनिक सिस्ट को ट्रीट किया जा सकता है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। व्हाट इज गैंग्लियोनिक सिस्ट? गैंग्लियोनिक सिस्ट बेसिकली एक स्मॉल सैक फ्लूइड को कहा जाता है। हमारी कलाई के ऊपर या हमारी हथेली के ऊपर एक थैली या उभार बन जाता है जिसमें फ्लूइड या लिक्विड भरा होता है। आमतौर पर ये हमारे जॉइंट या जोड़ वाली जगह पे ये उभार बनता है। ये लिक्विड हमारे जोड़ों के अंदर रगड़ को कम करता है। इसकी वजह से हम इजीली अपने जोड़ों को, जॉइंट को मूव कर सकते हैं। जब हमारे रिस्ट या कलाई के मसल्स या पट्टे कमजोर हो जाते हैं तो ये लिक्विड या पानी जोड़ों से बाहर आ जाता है और इन मसल्स में जमा होना शुरू हो जाता है। जोड़ वाली जगह पर ये एक सैक या थैली बना देता है। काजेज या वजूहात क्या हो सकती हैं गैंग्लियोनिक सिस्ट की? बेसिकली गैंग्लियोनिक सिस्ट या ये जो थैली बन जाती है जॉइंट्स के ऊपर, ये मसल्स या टेंडन की वीकनेस की वजह से जॉइंट्स के अंदर का फ्लूइड या पानी बाहर निकल आता है। ये फ्लूइड वहाँ पर एक छोटा सा उभार, एक सिस्ट, एक थैली बना देता है। मर्दों की निस्बत औरतों में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। गैंग्लियोनिक सिस्ट 10 साल के ऊपर के बच्चों को होती है। ये फ्लूइड जॉइंट से लीक होकर मसल में जमा होना शुरू हो जाता है। साइन एंड सिम्टम्स या क्या अलामत जाहिर होती हैं? कलाई या रिस्ट के जोड़ के ऊपर या हथेली के ऊपर एक उभार सा बन जाता है। इस मांस का साइज चेंज होता रहता है, कभी ये बढ़ जाती है और कभी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। जॉइंट या जोड़ सूज जाता है, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। गैंग्लियोनिक सिस्ट की वजह से सवेयर किस्म का पेन भी हो सकता है। हमारे रिस्ट या कलाई के जोड़ों की स्टिफनेस हो जाती है और रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाती है। मसल्स या टेंडन वीक होने की वजह से टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायग्नोस्टिक या लेबोरेटरी टेस्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन की मदद से गैंग्लियोनिक सिस्ट को डायग्नोज किया जा सकता है। ट्रीटमेंट प्लान, गैंग्लियोनिक सिस्ट कोई इमरजेंसी केस नहीं होता। एस्पायरेशन की मदद से गैंग्लियोनिक सिस्ट को खत्म किया जा सकता है। इंजेक्शन की मदद से इस फ्लूइड को बाहर निकाल लिया जाता है। पेन, फीवर, स्टिफनेस, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्जरी की मदद से भी आप गैंग्लियोनिक सिस्ट को ट्रीट कर सकते हैं। फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट एक बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन माना जा सकता है गैंग्लियोनिक सिस्ट को ट्रीट करने के लिए। स्प्लिंट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि रिस्ट को नॉर्मल पोजीशन में रखा जाए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।